अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। जो कि हम ताकत के लिए काजू बादाम खाते रहते हैं और ताकत के लिए वर्कआउट करते रहते हैं, फल सब्जियां खाते रहते हैं, चिकन मटन खाते हैं, जब जाकर हमें ताकत आती है। लेकिन आज हम अपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में बताएंगे, जो कि उनकी ताकत का वाक़या ऐसा बताएंगे जो कि आपका दिल भी खुश हो जाएगा और आपका सीना भी मजबूत हो जाएगा। जिनके घर में अक्सर फाके होते थे, वो लगातार 3-3 दिन तक पानी से ही रोज़ा इफ्तार करते थे और सहरी में भी पानी से ही रोज़ा रखते थे, फिर भी उनमें बहुत ही ताकत आती रहती थी। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दे और लाइक भी कर दे। दोस्तों, जंगे अहद और जंगे बदर के बाद में अल्लाह के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे। वहीं से दूसरी तरफ जो कुफ़ार के लोग थे, जो मुशरिक लोग थे, वो कमज़ोर थे और वह कमज़ोर होते जा रहे थे। उनका मानना था कि किसी भी तरह से मुसलमान को ख़त्म कर दिया जाए। इसीलिए अबू सुफियान और अरब के बड़े बड़े बहादुर आपस में मिल गए। इनमें अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था, जिसका नाम अम्र बिन शहादत था, जिसने कई जंग लड़ी थी और उसको हाथ में ऊँटनी का बच्चा पकड़ता था और दूसरे हाथ से हज़ारों सैनिकों को मारता रहता था। फिर जनवरी 627 ईस्वी में तमाम मुशरिकों ने मिलकर मदीने की तरफ चलते गए। इस बात का जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम अपने इसराइल को बुलाया और फरमाने लगे कि एक तरफ अरब के सारे मशरिक और कुफ़ार हैं और वहीं पर हम इतने मुसलमान हैं। बस अल्लाह की तरफ से अब फैसला होगा कि हक और बातिल क्या है। सारे असहाबी ये सोचते रहे कि इतनी बड़ी फ़ौज को हम मुकाबला कैसे करेंगे। इतने में सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, या रसूलल्लाह, हमारे मदीना को 3 पहाड़ों ने घेर कर रखा है और सिर्फ एक तरफ से आने जाने का रास्ता बना है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद दें तो फिर कोई कुफ़ार हमारे मदीने पर हमला नहीं कर पाएगा। इस बात को सबने बेहतर समझा और गड्ढा खोदने लगे। फिर 6 दिनों तक तमाम मुसलमान गड्ढा खोदने में लग गए। फिर एक बहुत बड़ी खाल खोदी गई। फिर जैसे ही अबू सुफियान, अम्र बिन मरहब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब आए तो उन्होंने देखा कि मदीने के बाहर एक बड़ी सी खाल खोदी गई है। ये देखकर वह बहुत हैरान हुए और सोचने लगे, इन लोगों ने आखिरकार इतनी बड़ी खंदक खोदी कैसे है और हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे। उसके बाद ये 6 हफ्ते तक मदीने के बाहर बैठे रहे। फिर अम्र बिन मरहब ने कहा कि ये तो मेरी तौहीन है। ये कहते हुए उसने अपने घोड़े को खंदक में उतार दिया और जैसे जैसे करके उसने खंदक को पार किया और मदीना में पहुंच गया। फिर उसने कहा, चीख चीख कर कहा, ए मुसलमानों, झूठे वादे करने वालों, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो या फिर मेरे हाथों मर जाओ। फिर सारे मुसलमान अपनी नज़रें झुका ली और खामोश हो गए। इतने में हज़रत अली खड़े हुए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाऊंगा। तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तू बैठ जा। तुम्हें पता भी है आगे कौन है, सामने अम्र है। तुम इसे टक्कर नहीं दे सकोगे। तुम इस टक्कर के नहीं हो।
अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र सिर्फ 24 साल की ही थी। फिर अम्र बिन मरहब चीख कर कहने लगा, ए मुसलमानों, किधर है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो? कहते हो कि शहीद होंगे, जो कि जन्नत में जाओगे। यहाँ पर कोई नहीं है जो कि तुम्हारे जन्नत का शौकीन हो। मुसलमानों में भी बड़े बड़े बहादुर पहलवान भी बैठे हुए थे, जिनमें उम्र तलहा भी शामिल थे, मगर सब के सब खामोश हो गए। इतने में हजरत अली फिर से उठे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए, इस जालिम का मैं मुंह बंद कर दूंगा। यह कहते हुए हजरत अली ने बोला। तो फिर हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, ए अली बैठ जाओ, तुम्हें दिखता नहीं सामने उमर बिन है। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद करवाएगा। तो ये सुनकर सब मुसलमानों ने अपनी अपनी नज़रें झुका ली। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सामने उमर बिन है मरहब है, जो एक हाथ में ऊँट की बचनी और एक हाथ में दरिंदों को मारने वाला है। इस जालिम से कौन लड़ेगा? इतने में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ए मेरे आका, मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं इस काफिर का मुंह बंद करूँगा। तो तीसरी मर्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जाने की इजाज़त दे दी। फिर हजरत अली ने इजाज़त मिलते ही एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार लेकर अम्र बिन मरहब के पास पहुंच गए। अम्र बिन मरहब का पूरा जिस्म लोहे से ढका हुआ रहता था, यानी कि उसके कपड़े सारे लोहे से बने होते रहते थे, वहाँ तक कि उसकी टोपी भी लोहे से बनी रहती थी। मरहब अपने हजरत अली को देखकर कहने लगा कि तुम कौन हो? फिर हजरत अली को देखकर कहने लगा कि तुम कौन हो, यहाँ पर मरने के लिए क्यों आए हो? तो ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, मैं हैदर कर्रार हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। दोस्तों, हैदर कहा जाता है एक माहिर को, और करार कहा जाता है पलट पलट कर वार करने वाले को। अम्र बिन मरहब कहने लगा, जैसा तू आया है वैसा फिर से चला जा, मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, मगर मैं तो तुझे मारना चाहता हूँ। तो ये सुनकर उसे गुस्सा चढ़ गया और आगे आकर वार करने लगा। हजरत अली ने उसके वार को ढाल से रोका। फिर हजरत अली ने उस पर 3 वार किए और उसने 3 वार रोक लिए। फिर उसने हजरत अली को एक जोरदार वार किया। फिर हजरत अली ने उसको भी रोक लिया। फिर हजरत अली ने उस पर वार किया तो उसकी पूरी ढाल टूट गई और उसके कंधे पर आ गई। फिर हजरत अली हैदर कर्रार बने, यानी कि पलट पलट कर वार करने लगे। तो आपने एक ऐसा वार किया जो कि उस दरिंदे की ढाल को तोड़ दिया। फिर आपने उस दरिंदे की तलवार उसके कंधे पर लगी, मरहब के कपड़े को चीरती हुई ऊपर से लेकर नीचे तक आ गई, यानी कि आपकी तलवार ने 2 हिस्से को जिस्म में बांट दिया। फिर उसकी लाश पर पांव रखते हुए कहा कि तू मुझसे क्या वार करेगा? तू है पत्थर का पुजारी और मैं हूँ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम। फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहूदी के सैनिकों के महल के पास पहुँचे। यहूदी उस किले में रहकर मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते थे। आपका काफिला यहूदियों के महल के पास 7 दिनों तक रहा। सुबह लड़ाई होती और शाम को ख़त्म हो जाती, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। ये देखकर अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगले दिन अपने सारे अजहाब को, यानी कि सैनिकों को जमा किया
اور ارشاد فرمایا میں کل کے دن یہ اسلامک جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ اور اللہ کے رسول اس سے خوب محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے رسول سے خوب محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے سینک سن کر سو نہیں سکے۔ اس کے بعد صبح ہوئی، سب کے سب جمع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجمع پر ایک نظر ڈالی، پھر محمد کو حضرت علی نظر نہیں آئے تو یہ دیکھ کر محمد نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا کہ حضرت علی کی آنکھ میں جلن ہو رہی ہے کہ وہ بیمار ہے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے اور ان کو وہاں پر بہت بخار تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنا معجب حضرت علی کے آنکھ پر لگایا اور پھر اسلامک جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں تھمایا۔ پھر نبی نے فرمایا جاؤ اے علی، اللہ اور اس کے رسول آپ کے ہاتھ فتح ہے۔ اس کے بعد حضرت علی جھنڈا لے کر یہودیوں کے قلعے کے پاس چلے گئے۔ پھر حضرت علی وہاں پر پہنچے تو اللہ کے نبی کو ان کو دیکھ کر ان کو بھی جوش آ گیا۔ پھر حضرت علی وہاں پر پہنچے تو حضرت علی نے دیکھا کہ یہودیوں کا قلعہ ہے جو وہاں پر دروازہ لگایا ہوا بہت بڑا ہے، وہ بند ہے، اسے بند کرنے کے لیے 70 لوگ بند کیا کرتے تھے۔ پھر ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کر دی اور ایک ہاتھ سے اس دروازے کو ہلایا اور اسے دروازے کو اکھاڑ لیا اور صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ آپ سب اس قلعے کے اندر چلے جاؤ۔ پھر حضرت علی اس وقت سے دروازہ اٹھاتے رہے جب تک کہ 600 صحابہ کرام قلعے کے اندر داخل نہ ہوئے۔ پھر سارے صحابہ کرام قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر سارے صحابہ کرام اندر داخل ہوئے تو پھر حضرت علی نے دروازہ اتنی چوٹ سے پھینکا کہ تو وہ کہیں دور گچ گیا دروازہ۔ تو دوستو 70 لوگوں نے جو مل کر دروازہ نہیں اٹھا پائے، وہ ایک آدمی جو حضرت علی نے اٹھا دیا۔ تو دوستو یہ تھی حضرت علی کی طاقت۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔